क्लासेस। आज हम लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। तो चाल दूरी समय, इसमें अभी तक हमने रेलगाड़ी पर बेस्ड क्वेश्चन किए, उसी श्रृंखला में ये भी रेलगाड़ी पर बेस्ड क्वेश्चन यानी ट्रेन पर जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं पर हर टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपनी तरफ से ट्राई करें, मैं भी बता रहा हूँ इसको, ठीक है। आप ट्राई करें, देखो कैसे आप करेंगे इसको। जी हाँ, आप इसको ट्राई करें। लिखा है एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तथा एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है। यदि रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकंड में पार कर जाती है तो इसकी लंबाई कितनी है। मतलब ट्रेन की लंबाई पूछी है। आप ये समझें, ये मान लो ट्रेन है, ठीक है। ये आदमी था, ठीक है। ये आदमी है और एक ट्रेन है। ट्रेन की जो है 45 की स्पीड से चल रही है और जो आदमी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड कितनी है 5 है। और कैसे चला, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो आप जानते हैं स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो रिलेटिव स्पीड जो आएगी आपकी क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड, जो हिंदी में कहते हैं सापेक्ष गति, ठीक है। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 45 + 5 कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ये हो गई 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगी। अब यदि रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकंड में पार कर जाती है तो जब रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करती है या किसी पोल को पार करती है, आपको मालूम है कितनी दूरी तय करती है, अपनी लंबाई के बराबर। तो सिंपली आपका डिस्टेंस आ जाएगा। लंबाई डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यू नो। तो स्पीड कितनी बन गई इसकी, 50 हो गई है। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, तो 5/18 से गुणा कर दिया जाए। इनटू टाइम कितना लगा, 18 सेकंड लगा है। तो ये 18 कैंसिल आउट होगा, 50 × 5 = 225 0। तो ट्रेन की जो लंबाई है कितनी आ जाएगी, 250। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो चुका होगा। आप इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखेंगे। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं दो ट्रेनें या दो आदमी, कोई भी अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हो तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, हमेशा ऐड ही होती है। और सेम डायरेक्शन में जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाती है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें इसको कैसे करना है। दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। एक 56 की स्पीड से चल रही, एक 29 की स्पीड से चल रही, ठीक है। एक ही दिशा में चल रही है, यानी अगर ट्रेन पहली भी इस डायरेक्शन में चल रही है 56 की स्पीड से, 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और दूसरी भी उसी डायरेक्शन में चल रही है, उसकी स्पीड स्लो है, 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। समझ गए, ये बातें हो गई। तेज चलने वाली गाड़ी क्या करती है, धीमे चलने वाली गाड़ी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। उसमें एक बैठे हुए व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। मान लो इसको इधर दे समझना, ये ट्रेन थी जो धीमे चल रही थी, इसमें एक बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है। अब तेज वाली आएगी ट्रेन, इसको क्या कर जाएगी, तेज वाली जब आएगी तो इस वाले व्यक्ति को क्या करेगी, पार कर जाएगी। मतलब ट्रेन को पार करेगी। जब ट्रेन को पार करेगी तो इसमें इस पर्सन को बैठे हुए पार कर जाएगी। और उस टाइम में जब इसको पार कर रही होगी इस व्यक्ति को बैठे हुए, तो इसको ऐसा लगेगा, ये ट्रेन को ऐसा लगेगा जैसे एक पोल या एक व्यक्ति केवल खड़ा है, रिलेटिव स्पीड से पार कर जाएगी। तो जब कोई ट्रेन किसी भी चीज़ को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो इसमें रिलेटिव स्पीड लगा लेंगे पहले। तो एक ही दिशा में जाएगी तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएंगी। यानी जो रिलेटिव स्पीड RS आ जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 56 से 29 सब्ट्रैक्ट करेंगे 27 किलोमीटर पर आवर में होगी। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे। ये स्पीड आ गई। और टाइम कितना लगा है, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए 10 सेकेंड, क्योंकि हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, ये 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, ठीक। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 25 दिए 75 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। क्लियर हो चुका है। तो ट्रेन की लंबाई जो है कितनी है, 75 मीटर।
कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जिनके कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट हैं तो मैं बार बार यही कहूँगा, आप प्लेलिस्ट में जा करके आपको शुरू से पहली और दूसरी वाली भी वीडियो देखनी चाहिए। और क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हो, मेरा पढ़ाना समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इसी तरीके की और भी वीडियो ताकि मिलती रहेंगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन क्या है? ठीक है, नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, इसको देखते हैं कैसे करना चाहिए। कह रहा है 180 मीटर लंबी, बिल्कुल उसी टाइप का है। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए एक व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड, अभी तक ट्रेनें चल रही थी, अब 10 मीटर प्रति सेकंड से एक पर्सन भी चल रहा है उसी डायरेक्शन में, तो बता रहा कितने सेकंड में पार कर ले जाएगी। तो टाइम अभी तक क्या पूछा था, थोड़ा सा अलग कर दिया। अभी तक डिस्टेंस पूछता था, ट्रेन की लंबाई बताओ। इस बार लंबाई दिया तो बताया कितने समय में पार कर जाएगी। तो आप टाइम जानते हैं, टाइम क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और जब दो चीज़ें चल रही हों तो रिलेटिव स्पीड यूज करते हैं, हम जानते हैं, बार बार रिलेटिव स्पीड यूज करते हैं। दो चीज़ें चल रही होती है, कौन सी? रिलेटिव स्पीड यूज करते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, 180 मीटर है कि नहीं है? डिस्टेंस जो ट्रेन की लंबाई है 180 मीटर है, इसको कितनी स्पीड से पार करेगी? एक ही दिशा में जा रही हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होगी क्या होगी, घट जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 20 मीटर पर सेकंड से ट्रेन चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड से यह व्यक्ति चल रहा है, तो स्पीड क्या करेगी, घट जाएगी। यानी 20 से 10 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो डिस्टेंस अपान में रिलेटिव स्पीड कट जाएगा। तो 18 सेकंड में क्या, 18 सेकंड में जो है ट्रेन उस पर्सन को पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा आया, सी आ गया। क्लियर हो चुका होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर आ रहे होंगे, बिल्कुल ठीक है। टेंशन ना लो, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भारी भरकम है तो इतनी जल्दी कैसे होगा, ये ऐसे ही होते हैं। इनको आप कैलकुलेटिव माइंड में भी कर सकते हो, बस समझना है आपको कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन एक और होगा। ठीक है, अब अलग अलग ये टाइप के मैंने सारे करा दिए। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो सीजिल विजिल में पूछे जाते हैं उन पर चलते हैं धीरे धीरे की ओर। ठीक है, देखते हैं क्या है। 180 ये वाला तो हो गया है, ये रिपीटेड है। ये वाला क्वेश्चन जो है आप देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक दो बार। ठीक है, एक रेलगाड़ी बता रहा है, एक रेलगाड़ी है जो कि ए स्टेशन से, स्टेशन ए से क्या, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 7 बजे चलती है और दूसरे स्टेशन बी पर 11 बजे पहुंच जाती है। चलो बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को बनाते हैं। एक स्टेशन मान लेते हैं यहाँ पर ए है, दूसरा स्टेशन बी है, ऐसे समझिए। स्टेशन ए से मॉर्निंग में 7 बजे चलती ट्रेन, ठीक है, और यहाँ बी पर 11 बजे पहुँच जाती है। तो जितने बजे पहुँचती है उसको भी इधर लिख लो, कितने बजे पहुँच रही है, 11 बजे पहुँच रही है। ठीक, दूसरा बी स्टेशन से एक ट्रेन दूसरी चलती है, वो 8 बजे चलती है। और क्या होता है, जो है वो स्टेशन ए पर कितने 11:30 पर पहुँचती है, 11:30 पर पहुँचती है। इस बात को समझ लो, 7 बजे चली पहले स्टेशन से, 11 बजे पहुँच गई। दूसरे स्टेशन से 8 बजे चली और 11:30 पर पहुँच गई। क्लियर हो चुका होगा। तो इसको पहुँच जाने में अब कोई डिस्टेंस चूँकि दिया नहीं है ना, स्पीड दी है, तो फिर भी पूछा कितने बजे एक दूसरे को क्रॉस करेगी। तो क्रॉस तो करनी है, आपको मालूम है, प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो। कोई ट्रेनें डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन से आ रही हों, एक ही ट्रैक पर चले होंगे तो क्रॉस तो करेंगी प्रैक्टिकली, तो ऐसे भी क्रॉस करेंगे। अब वही समय पूछा है कितने बजे, तो उसको समझ यहाँ अब प्रैक्टिकली वो होता है। अब यहाँ हम देखेंगे कैलकुलेशन में कैसे करना है। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं। तो ये पहली बात ये समझ लो, इसको समय कितना लगा, 7 बजे चली 11 बजे पहुंची, तो ये 4 घंटे लगे। इसको कितने घंटे लगे, 8 बजे चली 11:30 बजे पहुंची, समझिएगा, तो कितने 3.5 घंटे लगे, 3 घंटे 30 मिनट। यानी इसको हम 3.5 घंटे को 7/2 घंटे भी तो कह सकते हैं, ऐसे समझिएगा। क्योंकि हमको यहाँ जो है एलसीएम लेना होगा, तो इन दोनों का क्या ले लें, एलसीएम ले लें। इन दोनों का क्या ले लें, एलसीएम ले लें। तो अगर एलसीएम लेते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए एलसीएम न्यूमरेटर का लिया जाता है और डिनोमिनेटर यानी अंश अंश का एलसीएम लेंगे। यानी जब एलसीएम लेंगे तो 4 का लेंगे और 7 का लेंगे। जो बटे में 2 है उसका एचसीएफ लिया जाता है। तो 4 और 7 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। समझ चुके होंगे, इसका एलसीएम कितना 28 आएगा। तो अब ये समझो, ये 28 जो है, इसी को इनके बीच की डिस्टेंस मान लो 28 किलोमीटर मान लो, या 28 यूनिट मान लो,
जो भी हो, ए और बी के बीच की डिस्टेंस ये मान लो 28 यूनिट है, किलोमीटर है, जो मन करे वो मान लो। ठीक, अब ये 28 यूनिट या 28 किलोमीटर की डिस्टेंस 4 घंटे, ये कितने थे, ये घंटे थे, और 4 घंटे में कवर कर रही थी, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 28 को 4 से, तो कितनी आ जाएगी स्पीड? 7 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ठीक, अब इसी तरीके से इससे डिवाइड करेंगे तो इसकी स्पीड कितना आ जाएगी? 7 चौके 28 और 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगी। इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, इसको ऐसे ही करना जाता है। ठीक है, तो दोनों की हमने स्पीड निकाल ली। अब लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है, एक तो ट्रेन चली 7 बजे, दूसरी ट्रेन चली 8 बजे। ट्रेनों को आपको दोनों को एक टाइम पर चलाना होगा। एक टाइम पर चलाना मतलब एक ही समय पर चले, तब एक्चुअल में पता चलेगा। तो एक ट्रेन 7 बजे चली, उसको 1 घंटा चला दो पहले, 1 घंटा पहले चला दो तो 8 बज जाएगा। ठीक है, तब ऐसा लगेगा कि दोनों ट्रेनें एक ही टाइम पर छूटी हैं। तो जो ए से चली है 7 बजे चली है, इसको 1 घंटा और चला दिया जाए, 1 घंटा चले जाएगी तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी? वो 7 की स्पीड से चल रही नहीं, तो 1 घंटे में 7 किलोमीटर चल जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस जो हमारी 28 थी वो कितनी बच जाएगी? 21 बच जाएगी, नहीं 21 बच जाएगी। अब 21 किलोमीटर की डिस्टेंस को दोनों अपोजिट डायरेक्शन से 2 ट्रेनें आ रही हैं तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी। यानी कितनी स्पीड से कवर करेंगे? तो 7 और 8 15, इतने किलोमीटर प्रति घंटे से कवर करेंगे। अब यहाँ जो है इसको मिनट में बदल लें क्योंकि कटेगा नहीं, तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। 15 के 9 15, 15 चौके 60, 21 चौके 84, तो ये 84 मिनट, यानी 8 बजे के बाद में 84 मिनट बाद वो दोनों मिलेंगी। तो 84 मिनट कितना होता है? 1 घंटा 24 मिनट। आप जानते हैं 60 और 24 84 होगा, तो 1 घंटा 24 मिनट, मतलब 8 में 1 घंटा 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9:24 पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी। बहुत मस्त क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपको क्वेश्चन आना ही चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा है। ठीक है, अगर जो आपको समझ आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पर नए हैं। चलिए देखते हैं नया क्वेश्चन। ये एक और क्वेश्चन उसी टाइप का हमने आपके लिए डिजाइन किया है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, इसको देखें आपको कैसे करना चाहिए। 2 स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर दूरी पर हैं। 2 स्टेशन हैं, ठीक है, 2 स्टेशन हैं, दोनों 120 किलोमीटर की दूरी पर, 220 है, 120 नहीं सॉरी, 220 किलोमीटर की दूरी पर 2 स्टेशन हैं। एक रेलगाड़ी बता रहा 80 की स्पीड से चल रही, इधर मान लो 80 की स्पीड से एक ट्रेन आई, फिर जो है दूसरी ट्रेन बी की 30 मिनट बाद चलती है और 100 की स्पीड से चल रही है। ये 80 की स्पीड से चल रही थी और दूसरी एक इधर से चली 30 मिनट बाद। कब? आफ्टर 30 मिनट। ठीक है, ये कितनी स्पीड से चल रही है? 100 की स्पीड से चल रही है, ऐसे बता रहा है। तो बी से ए की ओर जाती है। दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? ये ए से चलती है, ये बी से चलती है। अब बता रहा दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि दोनों ट्रेनें, ऐसा जब भी आएगा हम ये चाहेंगे कि दोनों ट्रेनों का समय एक बना लिया जाए, कि दोनों एक ही समय पर चलें। ऐसा ना हो एक 7 बजे चली, एक 8 बजे चल रही या 9 बजे चल रही। जब अपोजिट डायरेक्शन से दोनों ट्रेनें आएंगी तो आपको ऐसा कुछ करना होगा कि दोनों ट्रेनें एक ही टाइम पर चलना प्रारंभ हो। तो इधर वाली ट्रेन तो पहले चल गई ना, आधा घंटा बाद इधर वाली चली है ना, तो जो ए से आधा घंटा पहले चल गई है इसको आधा घंटा चला लिया जाए ताकि दोनों का टाइम सही हो जाएगा, एक ही टाइम पर चल जाएगी। तो ए से जो चली है 80 की स्पीड से चली है, तो आधे घंटे में कितना, मतलब 80 की स्पीड मतलब 1 घंटा में 80 मीटर चलेगी, 80 किलोमीटर चलेगी। तो आधे घंटे में 40 किलोमीटर चलेगी, तो 40 इसमें से घटा दो, 40 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बचेगा कितना? 180 किलोमीटर। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 180 किलोमीटर। यानी 180 किलोमीटर की स्पीड को जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, तो दोनों की स्पीड भी 180 आ जाएगी। तो टाइम कितना लगा? डिस्टेंस है 5 फीट, यानी 1 आवर के बाद में दोनों क्या हो जाएंगी? एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। अब लेकिन 1 आवर के बाद में क्रॉस करेंगी दोनों, तो पूछा ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। ठीक है, ए से, यानी 1 घंटे में ए वाली ट्रेन कितनी चलती है? 80 किलोमीटर चलती है।
80 किलोमीटर ये पहले 40 किलोमीटर चली चुकी थी, तो टोटल कितना चली, तो आप बताएंगे टोटल 120 किलोमीटर चली। तो ए से कितनी दूरी पर मिलेगी, 120 किलोमीटर पर चली। समझ आ चुका होगा। ए से पहले 40 पहले चल चुकी थी, 80 बाद में 1 घंटा और चली, तो कितना होगा, 120 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा आया, ए आया। क्लियर हो चुका होगा। ऐसा ही क्वेश्चन पीछे था, फिर से है। अभी एक और मैं आपको इसी टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होगा, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आए कोई डाउट ना हो। ठीक है, हाँ चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक और क्वेश्चन बहुत ही प्यारा आपके लिए है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ मैं। ठीक है, इनको करें। दो रेलगाड़ियाँ ए और बी दो स्टेशनों से रवाना होती हैं और क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं। ठीक है, एक 50 की स्पीड से चल रही है, एक 60 की स्पीड से चल रही है। क्लियर हो चुका है। जब वे एक दूसरे से मिलती हैं तो उस स्थान तक बता रहा दूसरी रेलगाड़ी पहली वाली की अपेक्षा 120 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी होती हैं। ए और बी के बीच की दूरी बताओ। एक ट्रेन है, दो ट्रेनें हैं, एक ए से चल रही है, एक बी से चल रही है, और जब चलती हैं दोनों की स्पीड दे ही रखा है। जब चलती हैं तो जब मिलती हैं तो एक जो है दूसरे से 120 किलोमीटर अधिक यात्रा तय करती है। इसको समझना है फिर से। एक स्टेशन हमने ए ले लिया, दूसरा स्टेशन बी ले लिया। यहाँ से एक ट्रेन चल रही है फर्स्ट, दूसरा बी, यहाँ एक से एक ट्रेन चल रही है सेकंड। ठीक है, अब ये बता रहा ये इधर से एक दूसरे की तरफ आएंगी। जब भी ये चलेंगी तो इसमें कहा दूसरी वाली जो ट्रेन है पहली की अपेक्षा जो है 120 किलोमीटर दूरी तय कर लेती ज़्यादा। तो दूरी क्या होती है, आप जानते हैं दूरी डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है। हमको ये नहीं मालूम कितने समय बाद दोनों ट्रेनें मिली हैं, ये हमको नहीं पता है। हम यही कंसीडर कर लें वो दोनों कितने समय बाद मिली है, क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है इसमें ये नहीं कहा है कि कोई ट्रेन पहले चल गई ये बाद चल गई। यहाँ आपको ये कंसीडर करके चलना है कि दोनों ट्रेनें एक ही समय पर चली हुई होंगी। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं दोनों ट्रेनें एक्स समय के बाद यानी एक्स टाइम बाद, कितना, एक्स टाइम के बाद एक दूसरे को मिली होंगी। तो ये वाली एक 50 की स्पीड से चली है और दूसरी वाली आपको मालूम है 60 की स्पीड से। तो ये एक्स घंटे में कितनी दूरी चलेगी, 60 एक्स चलेगी कि नहीं चलेगी। मैं इसको ओरल बता सकता था लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है। ये 60 की स्पीड से एक्स घंटे चले तो दूरी बढ़ा 4 इंटू समय 60 एक्स, और ये कितना चलेगी 50 एक्स माइनस 50 एक्स। यही तो है इनके बीच की दूरी, दूरियों का डिफरेंस कितना है 120 किलोमीटर। तो 60 एक्स माइनस 50 एक्स इज इक्वल टू 120। तो यहाँ कितना बचा 10 एक्स, 10 एक्स इज इक्वल टू 120। सो एक्स इज इक्वल टू 120 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 12। यानी 12 घंटे के बाद दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी। लेकिन टोटल डिस्टेंस पूछा है, क्या पूछा है टोटल डिस्टेंस। तो दो तरीके से कर सकते हैं, डिस्टेंस निकालने। या तो इनकी अलग अलग डिस्टेंस निकाल के जोड़ दिया जाए, या इनकी अपोजिट डायरेक्शन जो स्पीड है वो जोड़ दिया जाए। स्पीड कितनी है जी 110 और 12 घंटा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 1320। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, सी। क्लियर है। या आप अलग अलग निकालेंगे, इसमें एक्स में इसकी वैल्यू रख दें, एक्स में 50 एक्स और 60 एक्स निकाल लें, देन प्लस ऐड कर दें, तब भी आपका आंसर वही आने वाला है। क्लियर हो चुका होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको हमेशा ऐसे ही करना है। ठीक है दोस्त, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, क्योंकि सारे टाइप के जब इस टाइप पर आए हैं तो ये वाला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं अपने लोग। ठीक है जी हाँ, ये देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। दो गाड़ियाँ स्टेशन ए तथा स्टेशन बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। उनके मिलने के समय दूसरी गाड़ी पहली वाली गाड़ी से 60 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। अभी बिल्कुल सेम आपको इस तरह के क्वेश्चन करना है। ठीक है, जब वो चलती हैं और बताया एक गाड़ी दूसरी की गाड़ी से इतनी अधिक सब डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लिया, तो मैं डायरेक्ट अब बता दूं तो 60 किलोमीटर ज़्यादा तय की है। ठीक है, 60 किलोमीटर जो ज़्यादा कौन तेज वाली। तो मान लेते हैं दोनों ट्रेनें एक समय के बाद मिली होंगी, तो 21 एक्स माइनस 16 एक्स कितना आ जाए 5 एक्स, ऐसे समझ लो 5 यूनिट इनके डिफरेंस। ठीक है, 5 एक्स भाई वो एक समय के बाद मिली होंगी, तो पहली वाली ट्रेन जो तेज चल रही मतलब
वो 21x दूरी तय की होगी, जो धीमे चल रही है वो 16x तय की होगी। ये दूरियां हैं और दूरियों का अंतर कितना है, 60 के इक्वल बताया आपको। तो 5x बराबर 60, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो पूछा ए और बी के बीच की दूरी बताओ। ठीक है, ये 12 घंटे बाद, अब इनकी जो स्पीड है 16 और 21, इसको क्या कर दे, आप जोड़ दें क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। तो 16 और 21 जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। ठीक है, और इसको क्या करेंगे आप, 12 से मल्टीप्लाई, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये टोटल डिस्टेंस 62 84 और बात है 36, 36 8 कितना आ जाएगा, 44। तो डिस्टेंस कितना है, 444। ऑप्शन नंबर पहला आ गया आपका। ठीक है, अगर कोई किसी को डाउट हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें प्लीज़, मैं आपको उस कमेंट का जवाब दूंगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।